नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पे आप लोगों को क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक पॉलिटिकल साइंस की किताब से एमसीक्यूज़ का क्लास चलाया जा रहा था, जिसमें आज आप लोगों को 11th क्लास के बुक से पार्ट बी के लेसन 5 और 6 अधिकार और नागरिकता से क्वेश्चन बनाया गया है, जिसमें 40 एमसीक्यूज बनाया गया है, जो क्लास पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी में पूछे जाने वाले बेहतरीन क्वेश्चन का सीरीज है। जिसका भी सोशल साइंस में हिस्ट्री और पॉलिटी है या पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और इस क्लास में आप लोगों को 5 और 6 का मिलेगा, और बाकी 4 चैप्टर और इसमें बचे हुए हैं, जिसके 2 क्लास में और आप लोगों को करवा दिया जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री से क्लास आप लोगों का चालू होगा, या कल से आप लोग का हिस्ट्री 8 बजे से आप लोग देख सकते हैं। हिस्ट्री का 11th क्लास से कल 8 बजे वीडियो आप लोगों को डाल दिया जाएगा, और शाम को पॉलिटिका चलेगा। सुबह में 8 बजे से आप लोग का हिस्ट्री का चलेगा। इसलिए आप लोग दोनों क्लास को देखते रहिए, और चैनल को ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हम लोग का मनोबल बढ़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सीरीज लाया जाए आप लोगों के लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी न्यूज़ आता है TR 4.0 से रिलेटेड, तो उसमें आप लोग को डाल दिया जाता है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, इसमें पार्ट 20 से ही बनाया गया क्वेश्चन, जिसमें चैप्टर 5 है। चैप्टर 1, 2, 3, 4 यानी 2 वीडियो 2-2 चैप्टर का डाल दिया गया है। आज का ही तीसरा वीडियो है। इसमें चैप्टर 5 में अधिकार आप लोगों को पढ़ना है, तो अधिकार से क्वेश्चन 20 बनाया गया है। तो आइए हम लोग 20 क्वेश्चन एकदम जल्दीबाजी में देख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? राजनीतिक दल, प्रशासनिक आदेश, दबाव समूह, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो कौन हो जाएगा इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है? एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन आप लोग का सीरीज चल रहा है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसा ही सीरीज आप लोगों को मिलेंगे। अब जितने भी मेरे नोट्स है, उसमें कथन और कारक है, जितने भी अधिकार है, समानता है, स्वतंत्रता है, उदारवाद है, साम्यवाद है, जितने भी बेंथम हैं, लास्की हैं, इस सब का आप लोगों को एक एक करके वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। इसलिए आप लोग क्लास में बने रहें और देखते रहें। TR 4.0 से रिलेटेड जितने भी वीडियो बनेंगे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री से, आप लोग सब करवा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं, किसने कहा कि राज्य की पहचान वहाँ के अधिकार की व्यवस्था से की जा सकती है? किसने? थॉमस हॉब्स, रूसो, जॉन लॉक, लास्की। तो किसके द्वारा कहा गया था? ये एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये लास्की के द्वारा कहा गया था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना है? तो किसने? RM मैकाइवर, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, TH ग्रीन। तो 3 का ये B हो जाएगा। जॉन लॉक ने 3 अधिकार माना है, जो प्राकृतिक के अधिकारों के रूप में माना। संपत्ति के अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार, प्राकृतिक अधिकार को माना था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, अपनों से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन अधिकार है? नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग BPSC में पूछे जाएंगे। आप लोग TR 1, 2, 3 आप लोग उठा कर देख सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग देखते रहिए क्वेश्चंस। तो 4 का क्या हो जाएगा? तो नैतिक अधिकार हो जाएगा। बड़ों का सम्मान करना अपना नैतिक अधिकार होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति होती है, कैसा होता है? तो मालिक जैसा, गुलाम जैसा, मनचला जैसा, पागल जैसा। तो कैसा होता है? तो 5 का भी हो जाएगा, गुलाम के जैसा होता है। अधिकारहीन व्यक्ति गुलाम ही होता है, जिसे उसको कोई अधिकार नहीं होता है, गुलाम के जैसे उसको कार्य करवाया जाता है। किनका कथन है? एकदम आगे भी एक क्वेश्चन देख लीजिए, किनका कथन है? संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन। इसमें जितने भी अधिकार से और नागरिकता से क्वेश्चन मिलेंगे मोस्ट VVI है।
जो आप लोगों के टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में पूछे जाएंगे। आप लोग बने रहे वीडियो में। थॉमस हॉब्स ने कहा था कार्ल मार्क्स, ई वार्कर, जॉन ऑस्टिन। तो 6 का कौन हो जाएगा? तो थॉमस हॉब्स के द्वारा, किसके द्वारा कहा गया था? थॉमस हॉब्स के द्वारा कहा गया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है? ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। जितने भी वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों को लगाया जा रहा है, आप लोग इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा। राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। तो जीवन का अधिकार पूछ रहे थे। जीवन का अधिकार हमारा कैसा होना चाहिए? यह राजनीतिक अधिकार होना चाहिए। 8 नंबर में, सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है? हड़ताल, शोषण, चिकित्सा, अधिकार। तो क्या होना चाहिए? तो 8 का डी होना चाहिए, अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन है? एकदम मोस्ट वीवीआई। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन कौन करता था? जॉन लॉक करते थे, जेरेमी बेंथम करते थे, लास्की करते थे, एडमंड बर्ग करते थे। कौन करते थे? तो 9 का ये हो जाएगा, जॉन लॉक ही प्राकृतिक अधिकार। जितनी प्राकृतिक के अधिकार के बाद में आएगा जॉन लॉक, आप लोग लगाइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये लगभग सब लोग जानते होंगे, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 12 मार्च या 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। ये TI 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों का प्रकार है? नैतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, उपयुक्त सभी। तो ये सभी अधिकार ही हैं। हमारा नैतिक अधिकार भी है, प्राकृतिक अधिकार भी होता है, कानूनी अधिकार, ये सब हमारे लिए ही, हम लोग के लिए, जनता के लिए ही होता है। तो 11 का ही उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है? हड़ताल, शोषण, चिकित्सा, अधिकार। तो इसमें कौन हो जाएगा? तो 12 का डी हो जाएगा, अधिकार है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? TRE 1 में क्वेश्चन यह पूछा गया है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। 14 में क्वेश्चन, मनुष्य का नैतिक कर्तव्य क्या होता है? यानी उसका नैतिक कर्तव्य के बारे में पूछा जा रहा है। अपने परिवेश की स्वच्छता बनाए रखना, बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करना, माता पिता बुजुर्गों की सेवा करना, उपयुक्त सभी। तो कौन हो जाएगा? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ये मनुष्य का अपना कर्तव्य होता है, नैतिक कर्तव्य होता है कि सबका देख रेख करना, सबका। तो 14 का डी। 15 नंबर, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब की गई? तो कब की गई? 8 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1948, 2 नवंबर 1945, 4 दिसंबर 1947। तो 10 दिसंबर 1948 को किया गया था। एकदम डेट बाई और सन इसको याद कीजिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से आर्थिक अधिकार है। आ गया फिर अधिकार क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? तो आर्थिक अधिकार पूछ रहा है। क्या हो जाएगा? वोट डालने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, आजीविका कमाने का अधिकार, संस्कृति के प्रचार का अधिकार। तो कौन हो जाएगा? 16 का। तो 16 का सी हो जाएगा, आजीविका कमाने का अधिकार हमारा क्या होता है? आर्थिक अधिकार होता है। हमें वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। यह किस प्रकार का अधिकार है? राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार। तो यह राजनीतिक अधिकार हमारा होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा को व्यक्ति का सार्वभौमिक अधिकार क्यों माना जाता है? क्योंकि शिक्षा से ज्ञान बढ़ता है, शिक्षा व्यक्ति के लिए जरूरी है, शिक्षा सभी क्षेत्रों में विकास का सहयोगी है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा इसमें? तो 18 का सी हो जाएगा, शिक्षा सभी क्षेत्रों में विकास का सहयोगी होता है। जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो सभी क्षेत्र में आगे बढ़ते रहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, अधिकार किस प्रकार के अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं? संविधान में लिखित हो, स्वतंत्र न्यायपालिका अधिकारों की संरक्षक हो, स्वतंत्र प्रेस की हो, उपयुक्त सभी हो। तो 19 का ये डी हो जाएगा, सभी शक्तिशाली हो सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, इस चैप्टर का 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग का लास्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक अधिकार निम्न में से माना जाता है? तो जीवन जीने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, अच्छे नौकरी पाने का अधिकार। तो 20 का ए हो जाएगा, जीवन जीने का अधिकार। जितने भी PGT में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो तैयारी करते हैं उनके लिए, और TGT में जिनका 9th 10th में पॉलिटी और हिस्ट्री है उनके लिए ये मोस्ट VVI सीरीज चल रहा है। चलिए 6 नंबर में क्या है? नागरिकता है। नागरिकता से
आप लोगों का क्वेश्चन बनाया गया है। तो आइए नागरिकता से क्वेश्चन देखते हैं। पहले नागरिकता को देख लीजिए। नागरिकता पूछ सकता है कि किस भाग में नागरिकता को रखा गया है। नागरिकता को किस भाग में रखा गया है, तो इसका भाग क्या है? नागरिकता को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 2 में, भाग 2 में रखा गया है। भाग 2 में कितने विषय हैं? तो 5 से 11 विषय है भाग 2 में। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में कौन सी नागरिकता है? एकहरी, दोहरी, बहु नागरिकता, लोक नागरिकता। तो भारत में कौन सा है? तो एकहरी नागरिकता का प्राप्त, एकहरी नागरिकता ही होता है, इसमें दोहरी नागरिकता यहाँ पर नहीं मिलता। चलिए दोनों में देशद्रोही को वंचित किया जा सकता है, पढ़ने से, धर्म मानने से, खाना खाने से, नागरिकता से। तो देशद्रोही को नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, उसी को देशद्रोह कहा जाता है। उसे नागरिकता से क्या कर दिया जाता है? वंचित कर दिया जाता है। भारत का नागरिक से उसे वंचित कर दिया जाता है, इसीलिए जिसको वंचित कर दिया गया उसको देशद्रोही की श्रेणी में रखा जाता है। कितने वर्षों तक लगता है देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो कितने वर्षों तक? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष। TI2 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, TGT में शायद पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए। तो 7 वर्षों तक। और पूछा जाएगा नागरिकता लेने के लिए कितने वर्ष चाहिए? तो 7 वर्ष मान लो आप बाहर रह रहे हैं तो ख़त्म हो गया। इंडिया में आके कितने वर्ष तक आप रह सकते हैं तो नागरिकता आपको मिल सकता है? तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 10 वर्ष के बाद। जैसे में आप लोग को अक्षय कुमार को मिला था 10 वर्षों के बाद उनको नागरिकता मिला था 2023 की 24 में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा कि जो नागरिक सार्वजनिक कार्यों में भाग नहीं लेता है वह समुदाय का व्यर्थ नहीं बल्कि हानिकारक सदस्य होता है? एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए। प्लेटो ने कहा था, अरस्तु ने कहा था, रूसो ने कहा था, या पेरिक्लिस ने कहा था? तो क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण, तो पेरिक्लिस के द्वारा यह कहा गया था। चलिए 5 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवेदन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की रीति को क्या कहते हैं? समाजीकरण, राष्ट्रीयकरण, प्राकृतिकरण या देशीकरण, भूमंडलीकरण। तो क्या कहा जाता है आवेदन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की रीति को? तो 5 का ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिकरण या देशीकरण कहा जाता है। 6 नंबर में नागरिकता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 3 प्रकार। तो ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो 6 का ये हो जाएगा, 2 प्रकार का नागरिकता होता है। ऐसा ही क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है जिससे बहुत सारे लोग गलत मारते हैं, बहुत सारे लोग गलत लगाते हैं। ऐसा ही छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। छोटे क्वेश्चन देख कर लोग बोलेंगे भाई ये तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। TI2 में देख लीजिए, आप लोग को पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हो गया था, मुझसे ही गलती हो गया था। हम 11 होता है, 12 मार के हम आ गए थे अनुसूची समझ के। इसीलिए आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चलिए भारत के आज़ाद होने पर भी कौन अन्याय और भेदभाव की शिकार और आश्रित हैं? शिक्षित, बेरोजगार, अधिकांश महिलाएं, दलित वर्ग, मठाधीश। मठाधीश का मतलब जो मठ में संत मुनि सब रहते हैं उसको बोला जाता है। 7 का B हो जाएगा, अधिकांश महिलाएं। 8 नंबर में भूमि क्रय, विवाह, सरकारी नौकरी, निवास अवधि आदि से जुड़े प्रबंधन किसके दावों का आधार है? कौन इस पर दावा कर सकता है? नागरिकता, देशाटन, धर्म परिवर्तन, नाम परिवर्तन। तो कौन हो जाएगा? 8 का ये हो जाएगा नागरिकता। चलिए 9 नंबर में पावर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एकदम मस्ट VVI पुस्तक से 3-4 क्वेश्चन निश्चित पूछे जाएंगे, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। एक पुस्तक का जितनी पुस्तक के करीब 250 से ऊपर पुस्तक मैंने करवाया है, आप लोग उसे वीडियो में देख सकते हैं। 3-3 मिनट 4-4 मिनट का वीडियो है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। 250 से करीब में आप लोग को बुक्स करवाया गया है। आप लोग वीडियो में खोलिएगा, नीचे जाइएगा तो उसमें मिलेगा, सब हाथ से लिख लिख कर उसको बताया गया आपको बुक्स, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। तो वॉल्टेयर ने, लसो ने, अब्राहम कापलान और हेलार्ड लासवेल ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये अब्राहम कापलान और हेलार्ड लासवेल के द्वारा लिखा गया था। नहीं 9 का पावर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक, नहीं ये नहीं होगा।
ये वाल्टेयर है, लत्सो हैं, अब्राहम कपलान, हेलार्ड लासवेल है, इनमें से कोई नहीं। ये आप लोगों का ये 2 हो जाएगा, लत्सो के द्वारा लिखा गया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, नागरिकता खत्म हो सकती है शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने पर, घूमने के लिए विदेश जाने पर, परिवार से दूर रहने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि अब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं 1 महीना 2 महीना 2 साल के लिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन 7 साल जब बाहर रह जाएंगे तब नागरिकता खत्म हो जाएगा। तो नागरिकता कब खत्म हो जाएगा? देशद्रोह अपराध सिद्ध हो जाने पर नागरिकता खत्म हो जाएगा। चलिए 11 नंबर, नागरिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति को राज्य में सामाजिक अधिकार प्राप्त हो, आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सामाजिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। तो 11 का आप लोग देख लीजिए, 11 का क्या होगा? डी हो जाएगा, सामाजिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। नागरिकता का अर्थ यही होता है, सामाजिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। 12 में, नागरिकता अधिनियम 1955 का संबंध है नागरिक से, बाहरी व्यक्ति से, अधिकार से, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति से। तो 12 का डी हो जाएगा, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति से खत्म। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, टी.एच. मार्शल के अनुसार नागरिक को उपलब्ध होना चाहिए, क्या उपलब्ध होना चाहिए? राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, नागरिक अधिकार, इनमें से सभी। तो 13 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी हम लोगों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। चलिए 14 में, गोवा के लोग भारत के नागरिक किस आधार पर बने, किस आधार पर बने थे? भूमि त्याग करके, भूमि अधिग्रहण अधिनियम से, पुर्तगाल से भागकर, इनमें से सभी। तो 14 का बी हो जाएगा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के द्वारा। 15 नंबर, भारत में कौन सी नागरिकता है? एकहरी, दोहरी, बहु नागरिकता, लोक। तो एकहरी नागरिकता है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद के एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? 1950, 1952, 1955, 1960। तो 16 का सी हो जाएगा, 1955 में बनाया गया था। वो क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप VVI एकदम। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है। नागरिकता से क्वेश्चन आना है तो आना है। 1949, 1950, 1951, 1952। तो 17 का ये हो जाएगा, 1949 में। 18 में, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। एकल नागरिकता की बात बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है? एकल नागरिकता कहाँ से अपनाई गई थी? तो इंग्लैंड से अपनाया गया था। ये इंग्लैंड में एकल नागरिकता होता है। चलो 19 नंबर, कितने वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष, ये भी रिपीट हो गया। 20 नंबर, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? एकदम मस्ट VVI क्वेश्चन, इसे आप लोग ध्यान से देखिए। तो अनुच्छेद 9 के तहत, अनुच्छेद 10 के तहत, अनुच्छेद 11 के तहत, अनुच्छेद 5 के तहत। तो 20 का सी हो जाएगा, अनुच्छेद 11 के तहत। ये रहा आप लोगों के लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, यानी 40 नंबर वीडियो, 20 उधर 20 इधर, तो 40 वीडियो आप लोगों का हो गया। करीब आप लोगों का 10 चैप्टर उधर करवाया गया, 10 चैप्टर इधर करवाया गया है। 10 और 10 20 चैप्टर हो गया। 20 चैप्टर में 20 क्वेश्चन, यानी 20 विषय 400 क्वेश्चन आप लोगों का लगभग है। 400 क्वेश्चन पर रिपीट कर लीजिएगा तो 4, 5, 6, 7 तो जरूर आएगा ना। मान लीजिए 400 क्वेश्चन, तो इसमें 5 ही क्वेश्चन लड़ते हैं, 10 क्वेश्चन लड़ते हैं, तो आप लोगों के लिए लाभदायक ही होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। इससे देखिए कितना मस्त VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप लोग के वीडियो मिलेगा चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10। तो 2 वीडियो और बनाया जाएगा 40 MCQs का। और उसके बाद आप लोग को 10th क्लास से कल 8 बजे से आप लोग हिस्ट्री से 11th क्लास का शुरुआत होगा। चलिए, तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय हिंद।